सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, यही मैंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया है। यानी प्रॉब्लम पूरे प्रदेश में थी ऑक्सीजन की, जिसकी आप खुद कल्पना करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पैसे का काम नहीं किया। गंगा में लाशें बह रही थी, ये आप लोग भी देख रहे थे। आज राम और रहीम को लोग अयोध्या में ढूंढने जाते हैं। हम राम और रहीम को बनाना चाहते हैं जो गरीब बच्चे गांव में अपने घरों में। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं यूपी जनहित के इस खास चुनावी कार्यक्रम में। इस चुनावी कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं लहरपुर विधानसभा में। लहरपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश की वो विधानसभा है जहां की काष्ठ कला और बुनकरी के किस्से और शोहरत दूर दूर तक प्रसिद्धि पा रही है। लहरपुर विधानसभा में कुल 4 ब्लॉक हैं, जिनमें कि परसंडी, सकरन, लहरपुर और बेहटा है। अगर जो यहाँ के हम कुल वोटों की बात करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के लगभग 3.5 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो आगामी 23 तारीख को अपने क्षेत्र के लिए एक जुझारू कार्यशील प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए मैदान में उतरेंगे। लहरपुर में आज हम मौजूद हैं, जहाँ की हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी विचारों के वाहक तथा 3 बार के विधायक और मौजूदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा जी। जैसा कि मैं बीते 3-4 दिनों से आपके ये चुनावी क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। इस दौरान हमें जो लोग दिखे इस विधानसभा क्षेत्र के, वो उत्साहित इस बात को लेकर के थे कि उन्हें एक नया प्रतिनिधि चुनना। इन उत्साह के साथ उनके पास कुछ सवाल हैं, सवाल अपने प्रतिनिधियों से। तो वही सवाल लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं, जिसका कि जवाब आपके क्षेत्र की जनता और मैं दोनों जानना चाहते हैं। स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा जी के बारे में आपके क्या विचार हैं और उनके सपनों का उत्तर प्रदेश कैसा है? स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा जी ने अपने जीवन में किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी और तबके को ऊपर ले जाना चाहते थे। हमने जो किताब छापी थी इसमें हमारे सारे काम वही हैं, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल। और स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा ने अपने भाषण में सदैव कहा कि किसान की एक निगाह खेत की मेड़ पे हो, दूसरी निगाह दिल्ली की गद्दी पे होगी, तभी तरक्की हो सकती है। पिछले चुनाव में किसान की निगाह इससे हट गई, दिल्ली की गद्दी पे केवल चली गई। उसका नतीजा आज किसान भुगत रहा है। खाद महंगी, पानी महंगा, बिजली महंगी, सारी चीजें महंगी कर दी गई। और किसान का जो उपज है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो गन्ना हो, ये सारी चीजें सस्ती बिक रही हैं। किसान की जेब इस समय कमजोर हो गई है। हम लोग चाहते थे कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे की दवाई अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। ये स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा का सपना था। उस सपने को हमने पूरा करने का प्रयास भी किया। आपने इस पुस्तक में देखा होगा 7 हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं। कितने स्कूल बनवाए उसकी संख्या इसमें पता नहीं हमको, बहुत से स्कूल बने हमारे पीरियड में। हम करे हटने के बाद ना एक हॉस्पिटल बना, ना एक स्कूल बना, और बच्चों का जीवन तरक्की स्कूल ही है, स्वास्थ्य ही है। ये सपना था स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा का। उसी सपने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, उनके राजनीतिक जीवन से आपने क्या सीखा और उनके आदर्शों और मूल्यों को आप लोगों के लिए काम करने में कैसे उपयोग किया? हमने
उनके बताए हुए रास्ते पे मैंने चलने का प्रयास किया। उनका सपना था कि लहरपुर में तहसील बने। उनके देहांत के बाद हमने तहसील बनवाई। आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये तहसील उन्हीं की देन है। संघर्ष उनका था, बनी हमारे समय में। हमारे यहाँ एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। जो ये नहर आप देख रहे होंगे, इसके दोनों तरफ सीपेज की समस्या थी। इस समस्या को लेकर के हमारे यहाँ पिताजी जबरदस्त लड़ाई किए और उस सीपेज की समस्या से हजारों किसानों को आज निजात मिली है। दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक गोंदी पैदा होती थी, दलदल रहता था, उससे निजात आज मिल गई है। नहर पक्की हुई। करोड़ों रुपया उनके आंदोलन के बाद, उनके संघर्ष के बाद लहरपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक वो लड़ाई लड़े, उनको आज राहत मिली। हम भी जो राजनीति कर रहे हैं केवल कमजोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए और जो लोग मजलूम हैं उनके लिए कर रहे हैं। अगर आपने इस पुस्तक में देखा होगा तो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस पुस्तक में सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, यही मैंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया है। 2005 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुलायम सिंह जी थे, वो मुख्यमंत्री थे। लहरपुर में हम उनको तहसील के उद्घाटन में लाए थे और इतनी जबरदस्त सड़कें यहाँ बनवाया था हमने। इतने ये हॉस्पिटल सब उसी समय के हैं और उन्हीं की घोषणा में हमने शामिल करा करके इतने अस्पताल बनवा दिए। लेकिन आज हमें दर्द एक है, उन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। ये दर्द है। अगर हम फिर जीतते हैं तो उन अस्पतालों में डॉक्टर की सुविधा और दवा की सुविधा हम देने का काम करेंगे। हमारा केवल एक लाइन का रास्ता है, गरीब को कैसे सुविधा मिले। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार में जब हम थे तो हमने 108 दिया, 102 दिया, 100 नंबर दिया। आप आज रात में कहीं भी चले जाएं, कहीं आपकी साइकिल नहीं छीनी जाएगी। 102 घर में बच्चे का जन्म होने वाला होता है, ये हम लोगों की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। घर में बच्चे का जन्म होने वाला होता है। हाँ, 102 मिला करके लोग एम्बुलेंस मंगा लेते हैं। जच्चा बच्चा को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराना, डिलीवरी होना और फिर घर तक पहुंचाना और 1 पैसे का खर्चा नहीं। 108 वो सुविधा है कि अगर रास्ते में कहीं आपका बच्चा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई वहां परिवार का नहीं है, लेकिन राहगीर 108 पे टेलीफोन करके उस एम्बुलेंस को बुला करके, अखिलेश यादव की देन है कि उनकी गाड़ी आकर के उस बच्चे को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराती है, उसका इलाज चालू हो जाता है। घर वालों को बाद में पता चलता है, उसकी जिंदगी अगर है तो वो बच जाता है। ये सोच हम लोगों का है। आज हमारे पिताजी से लेकर के हम तक कोई भी 1 पैसे का बेईमानी का चार्ज नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारी, और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और उनके सपने को साकार करने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, तमाम सुविधाएं, चुनावी घोषणा पत्र आप पढ़ लेना, तमाम सुविधाएं उसमें हम देने जा रहे हैं। ये सोच हमारा है, समाजवादी पार्टी का है, और हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति को राहत मिले, ये सोच हमारा है। जब आप यहाँ के प्रतिनिधि नहीं थे, विधायक नहीं थे, तो उस दौरान आप लहरपुर के जो लोग थे उनसे आप कैसे जुड़े रहे? हम विधायक न होने के बाद भी सार्वजनिक जीवन में हम हैं और जनता के बीच में हम कंटिन्यू बने रहे। इस कोरोना काल में भी जो पहला फेस आया था, उस फेस में हम ठीक थे और हमने जो मदद हो सकती थी वो मदद हमने करने का प्रयास उस समय भी किया। दूसरे फेस में हम खुद बीमार हो गए, लेकिन हमारे लोग यहाँ मदद करते रहे। दूसरा फेस इतना बुरा था, भारतीय जनता पार्टी ने 1 पैसे का काम नहीं किया उसमें। गंगा में लाशें बह रही थी, ये आप लोग भी देख रहे थे।
गंगा में इतनी जबरदस्त लाशें थी कोरोना काल में कि हम नहीं जानते। टीवी, हम लोगों को टीवी नहीं दिखाया जाता था जहां भर्ती थे, कि टीवी देखने के बाद ये भी न गड़बड़ा जाए। हम 2.5 महीने झेले हैं। इतनी प्रॉब्लम पूरे प्रदेश में थी ऑक्सीजन की, जिसकी आप खुद कल्पना करते होंगे, जानकारी होगी आपको। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का ब्लैक में मिल रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय नेता ने और हमारे कार्यकर्ता ने जहां जो मदद हो सकती थी वो करने का प्रयास किया। हमारा जहां तक सवाल है, हम तो कंटिन्यू जनता के बीच में रहते हैं। 2.5 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए समय जब हम हॉस्पिटल में थे, उसके अलावा कंटिन्यू हम जनता के बीच में रहे। आज जनता का जो जुड़ाव हमसे है, वो एमएलए न होने के बाद भी जनता के बीच में सेवा करने का जो हमने काम किया है, जो उनके संपर्क में रहने का काम किया है, जहां जैसी मदद हो सकती थी वो हमने काम किया है। उसकी वजह से आपको माहौल भी दिखाई पड़ रहा है कि पूरे लहरपुर विधानसभा की जनता, वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, सभी जगह हम अपनी मौजूदगी दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी की मौजूदगी दिखाई पड़ती है। इसलिए हम, जनता हमारे साथ खड़ी है। शिक्षा पे हम विशेष ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ 5 बच्चे जो शेड्यूल कास्ट के थे, बहुत गरीब थे, उनको अपने यहाँ रोक करके बिल्डिंग में उनकी पढ़ाई का पैसा मैंने पूरा दिया, उनको पढ़ा लिखा करके तैयार किया है। आज भी एक बच्चा लोधी बिरादरी का हमारे पेट्रोल पंप पे रहता है। खाना हमारा, खर्चा हमारा, ट्यूशन फीस हमारी, स्कूल की फीस हमारी, किताबें हमारी, केवल उस पढ़ाई पे ही उसको हम लगाए हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारी जानकारी में आ जाते हैं, कमजोर हैं, हम उनकी पूरी मदद करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा निजी इंटरेस्ट है, राजनीतिक नहीं। ये सार्वजनिक जीवन में होने के नाते, क्योंकि हमारा मन कहता है कि हर बच्चा पढ़े, स्कूल अच्छे हों। आज राम और रहीम को लोग अयोध्या में ढूंढने जाते हैं। हम राम और रहीम को बनाना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे गांव में अपने घरों में हैं। घर में वो पढ़ेंगे, लिखाई करेंगे, वो राम रहीम अच्छे बनेंगे। कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई बाबू भी अगर बन गया, तब भी उस परिवार की तरक्की हो जाएगी। ये सोच हमारा है। जब आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हैं, तो उस दौरान आपको नौजवान, किसान और अन्य व्यवस्थाओं में किन तरीके का कमी नजर आती है? क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं तो हमको 2-3 चीजें बड़ी गंभीरता से दिखाई पड़ती है। एक तो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली सरकार ने 7 साल में एक भी नौकरी सरकारी नहीं निकाली। और ना निकालने का एक कारण है, रेलवे बेच डाला, जहाज बेच डाला, बीमा कंपनी खत्म कर दी, बेच रहे हैं, बीएसएनएल को खत्म कर दिया। ये ऐसे विभाग थे जिसमें करोड़ों लोग हर साल नौकरी पाते थे और करोड़ों लोग रिटायर होते थे। ये विभाग इसलिए बनाए गए थे कि लोगों को इसमें रोजगार मिले, नौकरी मिले। भारतीय जनता पार्टी ने सारा प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। हम दूसरे को नहीं कहते हैं। हमारी बेटी जो बनस्थली जैसे कॉलेज की टॉप टेनर है एमटेक में, एक भी सरकारी नौकरी 7 साल में नहीं निकली कि हम उसको अप्लाई करा पाते, फॉर्म भरा पाते नौकरी के लिए। हमको पीड़ा है, आम जनता को तो पीड़ा होगी। जब एक भी नौकरी एमटेक किया हुआ बच्चा नहीं पा रहा है, नहीं निकल रही है, तो आप खुद से कल्पना करें। गांव में हम जब जाते हैं तो जितना नौजवान है सड़कों पर है, और उसका काम एक है, माँ बाप दिन में खेती करते हैं, रात में वो तार लगाता है, लाठी लेके घूमता है जानवरों से बचाने के लिए। ये काम एक रोजगार मिला है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसको रोजगार मानती है तो माने, हम नहीं मानते। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो इनको व्यवस्था हम देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पहले दिन ही हम लाखों नौकरी निकालेंगे
जो टीचर्स की और पुलिस विभाग की। जो नौजवान घूम रहा है 2-4 लाख नौजवान तो उसमें एडजस्ट कर देंगे हम तुरंत। आईटी सेक्टर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 22 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर पर नौकरी देंगे। ये 22 लाख लोगों की नौकरी बहुत बड़ी है। अगर लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, लोगों का मन समाजवादी पार्टी की तरफ है। समाजवादी पार्टी बहुत कुछ लाभ देना चाहती है, आने वाले समय में आपको दिखाई भी पड़ेगा। वैसे तो लहरपुर विधानसभा में अनिल वर्मा जी मजबूत प्रत्याशियों में से हैं। सर, अगर वैसे में आप जीत करके आते हैं तो लहरपुर विधानसभा के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? अगर हम चुनाव जीतते नहीं, हम चुनाव जीत जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। कहीं से कोई कमजोरी नहीं है, सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है। चुनाव हमारा लाखों में जीतेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर मत लगाइए, चुनाव हम जीतेंगे। और आपको हमने, जब हम 2007 में एमएलए से 2002 से 2007 तक एमएलए रहे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने, किसी भी राजनीतिक नेता ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी पार्लियामेंट मेंबर ने जो पैसा विधायक निधि का होता है या विकास करता, वो कहीं पब्लिक में छापता नहीं। हमने ये पुस्तक छापी थी 2007 में, और इसमें अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो इसमें केवल 3-4 चीजों पर हमने पैसा खर्च किया है। एक तो हमने खर्च किया सड़क के ऊपर, पुल पुलिया के ऊपर, स्कूल के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। इन चीजों पे ही हमने काम किया है। ये आपको इस पुस्तक में दिखाई पड़ गया होगा। हम अब अगर चुनाव जीतते हैं तो पूरी ताकत के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, सड़क तो गायब ही है, काला पेंट है ही नहीं, बजड़ी सब पड़ी है, उखड़ रही है। उन सड़कों को उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त करने के लिए, वो नहीं कर पाए। लेकिन हम उस सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, वो सड़कें सब काली दिखाई पड़ेंगी। जिन जिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और जो हमने बनाए हैं, उनके प्रति हमारी हमदर्दी है। हमने उनको बनाया ना, हमने उनको खड़ा किया है। उन अस्पतालों में दवाई, डॉक्टर की सुविधा पूरी तरीके से होगी, उसमें कहीं कटौती हम नहीं करेंगे और कोई रियायत नहीं करेंगे। बच्चों के पढ़ाई के लिए समाजवादी पार्टी ने पिछली बार एक योजना बनाई थी। ये योजना ये थी कि हर ब्लॉक में, क्योंकि आज की तारीख में अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम नहीं है तो वो कमजोर माना जाता है, और वो सारे एग्जाम, सारी व्यवस्थाएं इंग्लिश में ही चलती हैं आज की तारीख में। तो हमने ये प्लान बनाया था, सरकार ने हमारी प्लान बनाया था कि हर ब्लॉक में जो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल है, उन स्कूलों को हम कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दें, और हर ब्लॉक में 5-5 स्कूल केवल इंग्लिश मीडियम चलाने की प्लानिंग थी। उससे बच्चों का भविष्य बनता है। सरकार बनाएगी, हम अब की बार इस योजना को अभी से लागू करेंगे, तुरंत लागू करेंगे। और उन बच्चों को, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते होंगे, उनको इंग्लिश मीडियम हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। ये तो स्कूल बंद कर दिए, कोरोना काल में स्कूल बंद है, बाजारें बंद हैं, रोडवेज बंद थी, अब दारू खाना खुले थे। हम दारू खाना नहीं खोलेंगे, हम स्कूल खोलेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। ये है हमारा सोच, और आने वाले समय में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। सड़क, पुल पुलिया, हॉस्पिटल जिसमें दवाई अच्छी हो और पढ़ाई अच्छी हो, हर आदमी की आर्थिक स्थिति आगे जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली का हम फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली के माने एक साल में हिसाब लगा लेना 20,000 रुपए की बचत होगी हर किसान की। और गांव में 300 यूनिट के ऊपर बत्ती नहीं खर्च होती, सबका बिल माफ हो जाएगा। साल में 2 सिलेंडर हम फ्री देंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर को महंगा करके 1000 का कर दिया। हम 2 सिलेंडर को फ्री देंगे, राहत मिलेगी नहीं मिलेगी। हम समाजवादी पेंशन, जो समाजवादी पेंशन 500 रुपए थी, 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए मिलता था प्रदेश भर में। अब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसकी जगह पे 1500 रुपया देंगे। गांव में पैसा आएगा। आप टीवी चैनल देखते होंगे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक बात कहते हैं कि किसी तरीके से कमजोर के जेब में पैसा डालो, उनकी जेब में पैसा जाए, तभी मार्केट अच्छी होगी, तभी तरक्की होगी। इन तमाम माध्यम से हम गरीब आदमी की जेब में पैसा डालने का काम करेंगे। जो दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर गांव में पैसा नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है, तो मार्केट बैठ जाएगी, जीडीपी डाउन हो जाएगी, ये सभी लोग कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से उनसे मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को जिताएं। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी ताकत से विकास करेंगे और हमने ही विकास किया है, बाकी किसी नेता ने विकास नहीं।